राजेश शुक्ला पहुंचे हैं मेफेयर रिजॉर्ट। तो हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से वो मुलाकात करेंगे और हरियाणा राज्यसभा चुनाव के वो पर्यवेक्षक है। तो रायपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि राजेश शुक्ला मेफेयर रिजॉर्ट पहुंच गए हैं और हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से वो मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा राज्यसभा के चुनाव पर्यवेक्षक वो बनाए गए हैं और अब मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल हर हालत में वहाँ जीत होगी हरियाणा में, क्योंकि हमारे पूरे विधायक हैं और जीत भर के विधायक हैं और हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। बीजेपी हमेशा जो है खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग इसमें रहती है, लेकिन कुछ सफल नहीं होंगे। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, सीट हमें आएगी। यहाँ हमारे विधायकों का, हरियाणा के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तो प्रशिक्षण शिविर में उनको उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद उनको प्रशिक्षण शिविर करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस सिलसिले में आए हम भी। तो विधायकों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंच चुके हैं और बता दें कि हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से वो मुलाकात करने वाले हैं। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव पर्यवेक्षक है राजेश शुक्ला, जो आपको बता दें कि पहुंच चुके हैं और उन्हें पहुंचने के बाद क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया। तो रायपुर पहुंच गए हैं राजेश शुक्ला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश शुक्ला पहुंच गए, कितनी देर के बाद ये मुलाकात शुरू हो जाएगी? देखिए, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं राजेश शुक्ला और मेफेयर, जहां पर इनके हरियाणा के विधायकों को रुकाया गया है, वहां पर वो पहुंच चुके हैं। उनसे भेंट मुलाकात यहां पर कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी और उनका कैंडिडेट हारेगा। इस पर उनका क्या कहना है? तो इस पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में लगी रहती है, मगर हरियाणा में उनकी ये जो चाल है वो सफल नहीं होगी। हरियाणा में उनके जो प्रत्याशी हैं राज्यसभा के लिए जो उन्होंने तय किया है वो जीत के आएंगे। उनके पूरे विधायक उनके साथ में। और जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर 3 विधायकों की उनकी कमी जो खल रही है, 3 विधायक जो है नहीं, उनका समर्थन नहीं मिल पाया, तो बोले पूरे विधायक हैं और जीतने के लिए जितने विधायक चाहिए उतने विधायकों का समर्थन उनके पास में है और हरियाणा में राज्यसभा के जो प्रत्याशी उन्होंने तय किया वो जीत कर रहेगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पर दावा किया। और अभी हम पहुंच चुके हैं मेफेयर में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गोल फोर्ड है, यहाँ पर उनको रखा गया है। क्या हरियाणा के विधायकों को किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो पुलिस अफसर यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जब कुछ पूछा जाता है तो भी वो मौन धारण कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बोर्ड आपको चस्पा नोटिस है, कल भी चस्पा की गई थी और आज भी की गई है कि यहाँ पर 10 तारीख तक इस गोल्फ में जो गोल्फ फोर्ड जो परिसर है वहां पर गोल्फ खेलने पर और अनावश्यक रूप से आने जाने पर और बिना इजाजत के अंदर जाने पर मनाही कर दी गई है। तो अभी जो राजू शुक्ला यहाँ पहुंच चुके हैं, हरियाणा के विधायकों से मेल मुलाकात कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात करेंगे और उनका एक प्रोग्राम भी आया है जिसमें वो शाम तक वापस लौटने का भी उनका है। जी राजेश, आप एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे जब वो पहुंचे। हाँ, आपसे क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ बातचीत हो सकती है और उनके कार्यक्रम को लेकर अगर बात की जाए तो क्या जानकारी आपके पास? देखिए, एयरपोर्ट में जब वो पहुंचे तो हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर आए हैं, आप हरियाणा राज्यसभा चुनाव के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, तो आपकी क्या इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात होगी, हरियाणा के विधायकों से बातचीत होगी? तो उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के विधायकों से मिलूंगा, मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के जो विधायक आए हैं, वो जो उदयपुर संकल्प शिविर हुआ था, उन संकल्प शिविर के बाद उन विधायकों को यहाँ पर रायपुर में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वो ये बात उन्होंने कही। जब उनसे ये पूछा गया कि जो 3 विधायक हैं कांग्रेस के, उनको राज्यसभा के जो प्रत्याशी कांग्रेस ने तय किया उसका समर्थन नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने इसका भी जवाब देते हुए कहा कि तीनों जो विधायक, जितने विधायक जीतने के लिए चाहिए राज्यसभा चुनाव में, हरियाणा राज्यसभा चुनाव में राज्यसभा के लिए जितने विधायकों की जरूरत है उतने विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खरीद फरोख्त में लगी हुई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय नेता बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी और वहां के जो कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, ऐसा नहीं करा। अभी कुछ जो है एक जो काफिला जो है वो निकल रहा है और आप देख रहे हैं कि कुछ जो मंत्री नेता
नेता जो अंदर मिलने गए थे वो यहाँ पर निकल रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीट करने की, जो गए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आज सवेरे यहाँ पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी उनसे मिलने गए थे और राजीव शुक्ला भी अभी उनसे मिलने गए हैं। और आप देख रहे हैं कि काफिला यहाँ पर निकल रहा है और वन मंत्री जो मोहम्मद अकबर है वो निकल के जा रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो हमेशा की तरह जितने भी नेता यहाँ पर मिलने आए हैं, चाहे रविंद्र चौबे की बात करें, चाहे मोहम्मद अकबर की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, यहाँ जो विधायक रुके हैं उनसे मिलने आए हैं, कोई भी इस संबंध में बात करने के लिए तैयार है। और अभी देखिए कि वन मंत्री जो मोहम्मद अकबर है वो भी विधायकों से मिलकर निकले हैं और हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर वो भी नहीं रुके और वो बिना मिले यहाँ से चले गए। जी चलिए राजेश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व और नेताओं को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है, वे भयभीत है। हरियाणा के विधायकों को यहां पर्यटन कराने के लिए लाया गया है। बीजेपी पर लगे आरोपों को लेकर कहा कि बीजेपी ने अपने विधायकों को कैद नहीं किया, बीजेपी को मतदाताओं पर भरोसा है। यहाँ लाने से इन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जो यदि ठान लिए हैं कि क्रॉस वोटिंग करेंगे तो क्रॉस वोटिंग होगा। जनाधार इतना बड़ा है भूपेश बघेल का कि पूरे यूपी में प्राण लगा दिए थे और लगाने के बाद में जो 7 सीटें थी उसको भी नहीं बचा पाई, 2 सीटें में आ गई। तो जहाँ तक बनाने का लाभ है तो मुझे लगता है कि बनाने का लाभ कुछ नहीं मिलेगा।